मीनाक्षी भागकर बेडरूम से बाहर निकलने लगी। अरविंद ने उसे दरवाजे पर ही पकड़ लिया और खींचकर दोबारा बिस्तर में ले आया। उसने छूटने के लिए काफ़ी जोर लगाया मगर छूट नहीं पाई। अरविंद अपने शरीर का पूरा भार लिए उस पर चढ़ गया। वह बुरी तरह दब गई। जब उसका तिल मिलाना बंद हुआ तब वह उसकी छाती से शुरू करने लगा। नहीं नहीं, मीनाक्षी चीखी। डर मत, आज आराम से करूँगा, कहकर अरविंद गीले होठों से उसे चूमने लगा। मगर एक उबाल आने की देर थी कि तैश में आकर अरविंद वहशी हो गया और उसकी गोरी नरम चमड़ी पर दांत भींच दिए। मीनाक्षी जोर से चिल्लाई। अचानक हुए तीखे दर्द ने मानो उसे पागल कर दिया हो। उसने बाल नोचकर अरविंद का सिर अपने से जुदा करने की कोशिश की। बदले में अरविंद ने पुरजोर अपनी देह उसके ऊपर छोड़ दी। उसे मजबूर करके मनचाहे तरीके से मनचाहे समय तक लूटा। काम हो जाने के बाद वह उतर और लुढ़क कर बिस्तर में अपनी वाली साइड पर जाकर सो गया। मीनाक्षी देर रात तक रोती रही। उसकी सुबकियां सुनने वाला कोई ना था, फिर भी उसके मन के किसी कोने में इस बात का चैन था कि कम से कम आज का नरक बीत गया। मीनाक्षी को घिन आती थी रोज़ रोज़ के मिल मिलाप से, पर उसका पति मानता ही नहीं था। उसकी आदत बन चुकी थी रोज़ रात को 11 बजे तक शराब पीना और फिर उसकी सोई हुई देह के साथ मनमानी करना। वह जितना मना करती वह उतनी ही मर्दांगी दिखाता। कभी कभी उसे इतना गुस्सा आता कि मन होता तकिए के नीचे छुरा रखकर सोए, मगर छुरा चलाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है जो उसके पास नहीं थी। बात घर की चार दीवारी से निकल ना जाए, इस बात का डर भी था और शर्म भी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने के लिए विदेश जा चुके थे, मगर उनकी हर रात ऐसे गुजरती मानो वह दूल्हा दुल्हन हो। अरविंद अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। ना जाने कहाँ से इतना गंध सुनकर आता और रोज़ रात उस पर आजमाता। एक बार मीनाक्षी ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अरविंद को पता था कि वह कहीं नहीं जाएगी। एक बार आधी रात में अरविंद की नाजायज़ हरकत पर मीनाक्षी ने चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने मियाँ बीवी की आपस की ज़बरदस्ती को गैरकानूनी करार दिया है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए अरविंद रुका था और फिर से अपने रूप में आ गया। अगले दिन दफ्तर जाते वक्त उसकी आंखों में पिछली रात की कहानी घूम रही थी। अपना दुख हल्का करे भी तो किस्से के साथ। बहन से कहते हुए शर्म आती थी। वह बेचारी तलाकशुदा थी और पिछले 15 सालों से अकेले रह रही थी। फिर उसे डर लगता था कि कहीं बहन ऐसी सलाह ना दे दे जिससे उसकी ज़िंदगी में भी कोर्ट कचहरियों के चक्कर पड़ जाएं और शादी टूटने के कगार पर आ जाए। दफ्तर में एक बार उसने अपनी सहेली से पूछा था कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी है, तो पता लगा कि वह 3-4 दिन में एक बार करते हैं और वह भी 2 मिनट में ख़त्म। मीनाक्षी ने अपनी बात बताई तो वह कमबख्त सहेली बोली, तो मज़े लेना। कभी अपने पति को दिन के समय प्यार से समझाने की कोशिश करती तो वह समझ जाता, पर रात को बिस्तर पर लेटते ही सब भूल जाता। क्या उनके दोस्तों की सेक्स लाइफ भी उनकी तरह थी? मीनाक्षी एक दिन अपनी सहेली पूजा के पास गई। वह एक महिला संगठन में काम करती थी। दोनों मिलकर इस समस्या पर बातचीत की, किसी की शराब कैसे छुड़वाई जाए। इस पर मीनाक्षी ने काफ़ी खोज की। उसे लगता था कि अगर अरविंद की शराब पीने की आदत छुड़वा दी जाए तो उसकी हालत में सुधार हो जाए। मीनाक्षी ने कोशिश की, नीम हकीमों के पास गई, टोने टोटके किए, सब्जियों का जूस दिन में 4 बार पिलाया। सियानों ने ठीक कहा है कि शराब और जुए जैसी लतें कभी किसी की नहीं छूटती। मीनाक्षी ने अपने दूर की ननंद से मदद मांगनी चाहिए, मगर उसके मन में अरविंद के लिए किसी पुरानी बात को लेकर कोई मलाल था, जिसकी वजह से उसने अपना पल्ला भी नहीं पकड़ाया। मीनाक्षी ने और भी कई कोशिशें की, पर मायूसी ही हाथ लगी। वक्त गुजरता गया, मीनाक्षी के दुखों को नजात ना मिली। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी को अरविंद के गांव जाना पड़ा। वह जगह कानपुर के एक बेहद पिछड़े देहात में थी। उनके चचेरे भाई की शादी का न्योता था। गांव से शादी निपटाने के बाद मीनाक्षी और अरविंद घर वापस आ गए। अब उसने पंख फड़फड़ाने बंद कर दिए। उसके माँ बाप मर चुके थे। भैया भाभी समंदर पार रहते थे। एक बहन थी जो तलाक और जिल्लत लेते लेते पथरा गई थी। अपने हालात को मद्देनज़र रखकर उसने अपने पिंजरे में ही खुशी ढूंढने की कोशिश की।
अब मीनाक्षी के पास और चारा भी क्या था। वह रोज़ तप करती और रोज़ उसका स्वाद भोगती है। कोई अनुभवी व्यक्ति बताना चाहते हों, कमेंट करके बताइए कि मीनाक्षी ऐसे में क्या करे।